हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं माशरे के एक ऐसे तबके के बारे में बात करूँगा कि जिसको मुख्तलिफ अल्फाज से पुकारा जाता है। हम इसको शीमेल भी कहते हैं, थर्ड जेंडर भी कहते हैं, किनर भी कहते हैं, और भी दो तीन लफ्ज़ हैं। मैं बसात एहतराम, मेरा मकसद किसी की तज़हीक करना नहीं है। मैं आपको शीमेल के लफ्ज़ से इनको ना मुखातिब होऊंगा। बात यह है कि शीमेल हमारे तबके का एक ऐसा जुज़ है कि जो हमेशा नज़रअंदाज हुआ है, एक्सप्लाइट हुआ है, तज़हीक का निशाना बनाया गया। हालांकि ये भी हमारी तरह इंसान है। ये किसी मखसूस घर में पैदा नहीं हो सकते। ये बड़े से बड़े खानवादे घर में भी अल्लाह ताला की ज़ात अगर चाहे ना तो इनको पैदा कर सकता है। इसमें इनका ज़ाती कोई किरदार नहीं होता, ज़ाती कोई कसूर नहीं होता। लेकिन मुआशरा बशमूल इनके खूनी रिश्तेदार इनके साथ साथ इनकी जो रवैया अख्तियार रखते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात करने का मकसद कतई इनकी ज़ात को छालना नहीं है, इनकी तज़हीक करना नहीं है। मैं इनकी ज़िंदगी के ऐसे पहलू से आपको आशना करवाऊँगा कि शायद आपने वो पहलू सिर्फ इन ही लोगों के साथ मंसूब किया हुआ है, हालांकि वो हमारी अपनी ज़िंदगी का जुज़्व लाज़िम बन चुका है। मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। मैं इन लोगों के बहुत करीब रहा हूँ और मैं हाथ उठा के अल्फन जी कहता हूँ कि आज तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको कभी भी ऐसे अल्फाज से नहीं मुखातिब किया जिसमें इनकी दिल आज़ारी हो। मेरी हमेशा कोशिश है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता हमारे माशरे में क्या है। एक तल्ख हकीकत बता रहा हूँ जिसके आप कभी भी आगाह नहीं होंगे। हमारे माशरे में जब किसी घर में जो ऐसे अफराद पैदा हो जाते हैं ना तो बचपन ही से सेपरेट कर लिए जाते हैं, निगाहों में आ जाते हैं। वो ट्रेस हो जाते हैं कि ये बच्चा किस कैफियत का शिकार है। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। अल्लाह पाक की ज़ात की मखलूक है। हम इसकी तज़हीक करते हुए ये नहीं सोचते हैं कि हम तख्लीक का मजाक नहीं उड़ा रहे, तख्लीक कार के बारे में हम गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हैं। सोचिएगा, समझिएगा मेरी बात को। होता क्या है, जब ये लड़कपन में आते हैं ना तो एक अलमिया बताता हूँ। एक ऐसा शीमेल है जो बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है और माशरे में उसकी बड़ी इज़्ज़त है। वो बड़ा अपने अपनी फील्ड में बहुत कामयाब तरीन इंसान है। मेरी उसके साथ 1 to 1 बात हुई है। उसने मुझे हकीकत एक तल्ख हकीकत बताई है। उसने मुझे बताया है कि शाह जी, हम जो लोग होते हैं ना, हम बिके होते हैं पैसों से। मैंने कहा वो कैसे? कहते मैं इस वक्त 10 लाख रुपए का हूँ। मैंने हैरान हुआ। मैंने कहा यार आपके पास इतना पैसा है और आप बिके हुए? कहते हैं जब मैं छोटा सा था ना तो जब मैं बड़ा हो गया तो मेरा घर में रहना मुश्किल होगा। माशरे मेरे मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे ज़िम्मेदार के लिए मैं एक अजाब बन गया था। तज़हीक का निशाना बनाया जाता था। तो मेरे बड़े भाई ने, बहुत अच्छे ख़ानदान से वो बिलोंग करता है, मेरे बड़े भाई ने जो उस वक्त बड़ा ज़माना शनास था और बहुत तेज़ तरार था, मुझे ला के एक डेरेदार, इनके जो गुरु होते हैं, उनके हवाले कर दिया और मेरा उससे 80,000 रुपये ले लिया, सगे भाई ने। हकीकत है। अब वल्लाह बिल्ला ये उस बंदे की ज़ाती ज़बान से मैंने सुना है। फिर होता क्या है कि ये जब एक डेरे पे काम करते हैं तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, बल्कि बहुत सा हिस्सा, ये डेरेदार का हक होता है। इनके अपने रवाज हैं जिन पर ये पाबंद है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी का इनसे क्या लेना देना है। वो 80,000 रुपये में वो बंदा बिका हुआ उस डेरे पे काम करता है और डेरेदार को वो अपनी कमाई का हिस्सा देता है, हर फंक्शन का, हर चीज़ का। फिर जब किसी और डेरेदार को उसकी कोई ख्वाहिश होती है तो वो 80,000 का 1,60,000 दे के उसको अपने डेरे पे ले जा सकता है। फिर वो कहीं और जाना चाहता है तो वो 3,20,000 डबल होता जाता है। इस तरह ये जो बंदा इन्वेस्ट करता है 80,000 रुपया, वो डबल इसका इन्वेस्ट करके उसको आगे बेच देता है। करते करते वो लाखों का मकरूज हो जाता है और सारी ज़िंदगी वो जो शीमेल होता है वो मकरूज हो जाता है, हालांकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता है। मेरी बात यहाँ तक ख़त्म हुई है। अगली बात करते हैं। मेरी बात करने का मकसद ये है, हम 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हम लाखों करोड़ों के मकरूज कैसे हुए हैं? आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात की? हम शीमेल से भी गए गुजरे हैं, वहाँ तो उसकी मर्ज़ी पूछी जाती है। उसके इल्म में होता है कि मैं 80,000 का था, अब 1,60,000 का हो गए। वो एक जगह से तंग होता है, वो दूसरे गुरु कहते हैं गुरु मैंने आपके पास आना है। तो अगला जो गुरु होता है वो कहते हैं कितने पैसे जी? मेरा 3 लाख है मुझ मेरे पर। तो 6 लाख दे के उसको अपने डेरे पे लाता है। उसका कारोबार है, उसने उससे पैसे लेने हैं। हमसे तो वो बेहतर है कि जिनको पता होता है अपनी मर्ज़ी से आगे बिक के जाते हैं और वो कर्जा सारी ज़िंदगी इस कर्जे के नीचे रहते हैं। एक हकीकत है। लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, आलिम बन गए, शिया सुन्नी वहाबी भी बन गए, मलक चौधरी शाह साहब भी बन गए। सारा कुछ आप बन के रहते हैं माशरे में। इसी माशरे में आप बहुत बड़े लैंड लॉर्ड भी हैं, आप गरीब भी हैं, आप वो बड़े पावर है, आपको बड़ा ओहदा है। मैं नहीं कहता कि हमारी आवाम, गरीब आवाम सिर्फ करोड़ों के मोहताज है। मेरे अरबों खरबों के एहसास रखने वाले और बड़े बड़े ऑफिसर्स भी हकीकत में मकरूज हैं, बिके हुए हैं। कैसे? ऐसे। कभी सोचा आपने? कितनी बड़ी तज़हीक है हमारी, जो हमारे पूछे बिना, हमारे इल्म में लाए बिना हम पे हमेशा के लिए मुसलत कर दी गई है।
نہ صرف ہم پہ بلکہ ہماری آنے والی نسلیں جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں وہ بھی بکی ہوئی ہیں. کیسے؟ ایسے. کبھی سوچا آپ نے کیا ویلیو ہے آپ کی؟ کبھی نہیں سوچیں گے آپ، کیونکہ آپ تقسیم ہوئے ہیں. انگریز نے کہا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، انگریز چلا گیا ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول یہیں پہ ہے، ہم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے. کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. خدا را سنبھل جائیں، اپنے لیے نہ صحیح، آنے والی نسلوں کے لیے صحیح. کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے بابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیے. آپ کو بہت شکریہ، میری بہت لمبی گفتگو ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.